एक खतरनाक रोबोट है और ये सबसे बड़ा भी है, जिसमें लगे हैं 2 विनाशकारी हैमर स्मैशर्स और अब तक की सबसे डरावनी गूगली आईज और साथ ही कुछ और सरप्राइजेस भी, क्योंकि मुझे 5 लोगों के खिलाफ रोबोट बैटल करने का चैलेंज दिया गया था। लेकिन ये एक फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि उनके पास 5 रोबोट्स होंगे और मेरे पास सिर्फ 1, और क्योंकि रूल सिर्फ एक ही था कि कोई रूल्स नहीं होंगे। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, चीजें बहुत जल्दी बेकाबू हो गई और कुछ सरप्राइजिंग चीजें भी हुई। ये अब तक की सबसे कूलेस्ट चीज थी। कुछ चीजें खतरनाक थी, जो करना है वो तो करना ही पड़ता है, और ढेर सारी तबाही। अरे बाप रे। और क्योंकि बैटल जीतने वाले को हारने वाले के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से रीडेकोरेट करने का मौका मिलेगा, सब लोग ने अपना बोल बच्चन शुरू कर दिया। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर तुमने गैरेट को भी हरा दिया तो मुझे हैरानी होगी। सच कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं फाइनल राउंड तक भी पहुंच पाऊंगा? होम टीम कॉन्फिडेंट तो लगेगी। सच कहूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 2 पर है। शुरू करो। ठीक है, मुझे एक साफ सुथरी लड़ाई चाहिए, नियमों का पालन करना। यहाँ कोई रूल्स नहीं है। सही कहा। चलो बैटल शुरू करें, क्या कहते हो? चलो चलें। अब वक्त था इन्हें दिखाने का कि इनका मुकाबला किससे है। जेंटलमैन, मिलो साइबर टैंक से। रुको, क्या ये रूल्स के खिलाफ है? नहीं, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। ओह ठीक है। और अब जब ये साफ हो चुका है कि कोई रूल्स नहीं है, वक्त आ गया था कि साइबर टैंक बिना रहम खाए इन 5 को एक एक करके हराना शुरू करे, जिसकी शुरुआत होगी कोडी से। मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ R2-D2। एक दूर, बहुत दूर की गैलेक्सी से आया हमारा पहला चैलेंज। रुको, शायद उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। क्या वो दरवाजा इतना ही खुलता है? वो फिट नहीं हो वो रहा। नहीं खुल रहा। अच्छा रुक जाओ। क्या तुमने इसके हाइट के बारे में नहीं सोचा कोडी? दोस्तों, ये एक बहुत बुरी शुरुआत थी। हमें पता है माँ, हम हम समझ स्मार्ट गए। नहीं है। लेकिन एक बार उस रोबोट के अंदर आने के बाद टेजर शुरू करो। ठीक है मॉकी। कोडी ने अपना टेजर सिस्टम और अपना स्क्वाड गन सिस्टम दोनों ऑन किए। मेरे रोबोट को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश में, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये साइबर टैंक वाटरप्रूफ है। अरे नहीं, ऐसा है। वैसे इसकी ये मूंछें सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक साधारण 1/4 इंच स्टील केबल के मोटराइज्ड रिट्रैक्शन से साइबर टैंक की स्टाइलिश मूंछें 9 नुकीले और तेज धार वाले हथियार में बदल जाती थी। मैं वादा करता हूँ कि तुम ज्यादा तड़पोगे नहीं। ए बॉस, रुको। मैं आ कुछ रहा करो, हूँ। कुछ करो, जल्दी। शायद तुम्हें देखना चाहिए कि इस R2 के अंदर क्या है। लाइव फुटेज दिखाना तो। वो रोबोट के अंदर है। तुम हमला नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? हालांकि हमने कहा था कि कोई रूल्स नहीं होंगे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिनेवा कन्वेंशंस को अनदेखा करेंगे। हार मान लो और उस गिलहरी की जान खतरे में मत डालो। तो मैंने अपना कंट्रोलर बंद कर दिया। उस पर पानी गिराओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कोडी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कायरों वाला हमला करने का सोचा, नीचे क्यों गिरा दिया? माफ करना, मैं इसमें नया तुम हूँ। निशाना चूक गए। जिससे मुझे ये दिख गया कि उस रोबोट के अंदर कुछ भी नहीं है। रुको, इसका मतलब वो लाइव स्क्विरल वीडियो बस मुझे धोखा देने के लिए था। मुझे कोई ऐसे बेवकूफ बनाए, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने भी अपना बदला लिया। अरे नहीं, उसका पेट फाड़ दिया। वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं तब तक नहीं रुका मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब तक कोई डाउट नहीं बचा उसके 2 टुकड़े हो गए। वो अब भी जिंदा है। कि पहला राउंड कौन जीता है। तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तुमने गिलहरी को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की। और इस शानदार जीत के बाद अब हम चुनौती को थोड़ा बढ़ाएंगे दोस्त। उम्मीद है तुम्हें इसमें मजा आएगा मार्क। अब वक्त था मेरे अगले शिकार का। राउंड 2 में स्वागत है मार्क, उसे दिखा दो बॉयज। 2v1। ट्विंस के लिए जुड़वा रोबोट थे। एक के पास लेजर गाइडेड रिट्रैक्टेबल हार्पून्स था और दूसरे के पास 4 एंगल ग्राइंडर्स और एक एरियल असॉल्ट ड्रोन। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? 3, 2, 1। ठीक है, इन दोनों पर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम कोई ट्रैश कैन नहीं है मार्क। That's rude. अब आओ यहाँ पर। मुझे इसकी ये डरावनी आंखें नहीं पसंद। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 फायर। लगता है उनका गोल था मुझे हार्पून से पकड़ना, फिर मुझे लपेटना और फिर आखिर में मुझे ग्राइंड करना। मतलब ये मेरे काउंटर मेजर को दिखाने का सबसे परफेक्ट टाइम है, जिन्हें मैं प्यार से वॉर हैमर्स बुलाता हूँ। इन्हें ताकत मिलती है 24 वोल्ट वाले 2 DC मोटर से। ये दोनों हैमर्स रोबोट के सामने आने की हिम्मत करने वालों पर 1000 पाउंड से ज्यादा बल लगा सकते हैं। अगर ये आसानी से तरबूजों को चीर सकते हैं और ठोस कंक्रीट को भी तोड़ सकते हैं, तो इनसे परेशान करने वाले ट्विंस को निपटाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें हैमर से दूर रहना। ठीक है, मैं ठीक हूँ, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकता। तुम उसके साथ खेल मैं रहे हो। ठीक हूँ। उसे पलटने मत दो। और जब मैं एक को घेरने में ध्यान लगा रहा था, दूसरे ट्विन ने ऑपरेशन ग्लिटर ड्रोन लॉन्च कर दिया। वो क्या है? ये ग्लिटर बॉम्ब है मार्क, तुमने इसके बारे में सुना होगा। एक चमकदार काले पाउडर का सरप्राइज जो साइबर टैंक के कवच को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लो
तुम्हारी ये मजाल, लेकिन लकीली मैंने इसके बारे में भी सोचा था। मेरे टैसल्स को हेलो कहो। संभल के भागो। तुम्हें अपनी कार हटानी चाहिए। संभल के पूरी नहीं। वो इसके लिए तैयार कैसे था? सच कहूं तो बस लकी गैस था, लेकिन असली सच ये है कि वो एक लकी गैस नहीं था। कम्फर्ट स्प्रे छिड़केगा, और अगर आप इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को एक नकली बैटरी में डालें और फिर मैच से पहले डूड परफेक्ट टीम के मेंबर को रिश्वत देकर उसे उनके ड्राइविंग बॉक्स में रखवा देते हैं, तो इससे आपके लिए चीजें अचानक काफी आसान हो जाती हैं। कहा था ना कि कोई रूल्स नहीं है। ये बदबू कैसी है? बदबूदार है। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मार्क, तुमने ये ठीक नहीं किया। कोई रूल्स नहीं है। उसकी बदबू यहाँ तक आ रही है। बहुत बुरी गंध है। और क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मेरे लिए बाकी काम आसान हो गया। ठीक है, मैं आजाद हूँ। तो पहले इस वाले को यहाँ लाकर राउंड 2 का फैसला करते हैं। लोहा गर्म है, मार दूं हथौड़ा? मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ राउंड 2 खत्म हुआ। तो जब तक पार्ट स्प्रे अपना असर दिखा रहा था और स्पार्की ट्विंस को मैदान से साफ कर रहा था, तो तुम्हें कितना दम है? लगता है उनके पास एक छोटा पर्पल बुलडोजर है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ दो नेल गन्स अटैच्ड हैं, जो कि सच कहूं तो उनके पेनल्टीमेटम रोबोट के नाम पर मुझे ये थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। लेकिन फिर मैंने ये देखा, उनका फ्लेम थ्रोअर मेरे टायरों को पिघला रहा था, मेरे गूगली आईज को भी, जिससे रोबोट का स्ट्रक्चर इतना गर्म हो गया था कि वो कमजोर और डक्टाइल हो गया। इसीलिए अपने रोबोट में 800 PSI पर 10 पाउंड की CO2 से भरी बोतल हम